इस्लामिक लड़के और लड़की की कहानी। फातिमा का परिवार सदियों से एक दूसरे के करीब था। एक ही मोहल्ले में रहते थे और दोनों के बीच गहरा रिश्ता था। अहमद, जिसकी उम्र 22 साल थी, एक कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। वहीं 19 साल की फातिमा भी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। दोनों ही इस्लामिक मूल्यों पर दृढ़ विश्वास रखते थे और अपनी जिंदगी में कुरान और हदीस के सिद्धांतों को अमल में लाना चाहते थे। अहमद हमेशा फातिमा का बहुत सम्मान करता था। वो फातिमा को कभी अकेले में नहीं मिलता था और न ही उनके साथ बेपरवाही से बात करता था। वो जानता था कि एक मुस्लिम पुरुष को एक मुस्लिम महिला के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। जब भी फातिमा को कोई दिक्कत होती थी तो अहमद हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता था, लेकिन एक सीमा तक। वो जानता था कि एक गैर महरम के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। वो कभी भी फातिमा को अनुचित तरीके से छूता नहीं था और न ही उनको बिना वजह अकेला छोड़ता था। एक दिन अहमद और फातिमा के परिवार वालों ने शादी के लिए दोनों की सहमति मांगी। दोनों ने एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार को देखते हुए शादी के लिए हामी भर दी। शादी के बाद अहमद और फातिमा ने एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का वादा किया। उन्होंने अपनी शादी की शुरुआत एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहने और एक दूसरे का सम्मान करने के वादे के साथ की। अहमद और फातिमा ने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इन सब के बीच वे एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे और एक दूसरे का समर्थन करते रहे। अहमद और फातिमा ने हमेशा एक दूसरे के लिए दुआ की। उनका मानना था कि सच्चा प्यार अल्लाह की तरफ से आता है। वे अपनी जिंदगी में हर खुशी और गम को एक साथ बांटते थे। उनकी जिंदगी में बच्चे भी हुए और उन्होंने अपने बच्चों को भी उसी तरह से पाला जैसे उनके माता पिता ने उन्हें पाला था। उन्होंने अपने बच्चों को भी इस्लाम की शिक्षा दी और उनको भी अच्छी तरह से जीने की सीख दी। एक दिन अहमद और फातिमा की उम्र 60 साल से ऊपर हो गई थी। दोनों एक साथ बैठकर पुरानी बातों को याद कर रहे थे। फातिमा ने अहमद से कहा, अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी जिंदगी में एक दूसरे को पाया। अहमद ने हंसकर कहा, हाँ, ये सच है, अल्लाह ने हमें एक दूसरे का साथ दिया। हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया, लेकिन सबसे बड़ी खुशी